हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस और देख लेते हैं कि कल हमने क्या बात की थी और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ थी और क्या हुआ है। तो करते हैं एनालिसिस स्टार्ट हम बैंक निफ्टी के चार्ट से। तो ये मैंने ओपन किया हुआ है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो अगर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में हम बात करें तो आज एक इनसाइड सी कैंडल बनी हुई है, इनसाइड कैंडल बनी हुई है और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी मार्केट में। तो डेली चार्ट पर अभी एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आवरली चार्ट पर। तो आवरली चार्ट में जैसा कि हम कल बात करके गए थे यहाँ पर कि ये एक बहुत ही स्टीप फॉल मिला हमें। और यहाँ पर मैंने बात की थी, दो कंडीशंस आपको बताई थी यहाँ पर कि या तो यहाँ फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होके और मार्केट थोड़ा सा बाउंस ले सकता है और काम करके और फिर नीचे आने की कोशिश कर सकता है, या तो फिर एक गैप डाउन हो सकता है। तो हमने देखा कि फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ और मार्केट थोड़ा सा बाउंस लिया है, मार्केट ने बाउंस लिया है। और हमने बात की थी इन्हीं एरियो के आसपास अगर बाउंस लेता है तो यहाँ हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में मार्केट ने आज जो गिरने की कोशिश ज़रूर की बट गिरा नहीं। थोड़ा सा हो सकता है, मे भी पॉसिबल है एक्सपायरी क्या, थोड़ा सा क्या होता है ना, मंथली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी की पोजीशन है, किस तरह ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, किस कॉल में, किस में पुट में। तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा क्या हो सकता है, अपने प्रोग्राम को डिले कर सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दो कंडीशंस बता देता हूँ। दो कंडीशंस क्या हैं, मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि एक इंट्राडे की जो रेंज है वो थोड़ी सी अब बड़ी हो गई है कल के लिए। तो ये एक इंट्राडे की रेंज हो गई है, आवरली चार्ट पे है और 15 मिनट पे भी एज इट इज़ है। तो अब मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बैंक निफ्टी में या कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेके, थोड़ा सा बाउंस लेके, मतलब यहाँ से फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो और एक बार यहाँ तक 34,600 के आसपास तक एक बार ऊपर चला जाए और वहाँ से फिर सेलिंग आए। और सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट सीधा यहीं पे कहीं खुले या फिर गैप डाउन खेलो और सीधा नीचे चलना स्टार्ट कर दे। तो ये कंडीशन हो सकती है बैंक निफ्टी में। अब हम बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि हुआ क्या एक्चुअल में आज पूरे दिन। तो आज पूरे दिन मार्केट ने एक कैंडल बनाई है, फिर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनाई, उसके अंदर 15-20 कैंडल्स, ये 10-15 कैंडल्स हैं जो कि इनसाइड कैंडल्स इसी कैंडल के अंदर बनी हुई है। फिर एक ब्रेकआउट दिया उसने, ब्रेकआउट दिया और फिर एक ही दायरे में 5-7 कैंडल बनाई, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आने की कोशिश की। तो अगर मैं अब बात करूँ तो यहाँ पर अगर वेव स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ थोड़ी सी दो कंडीशंस बन रही हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ये पहली तो इम्पल्सिव वेव हो गई। अब इसमें यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ बन गई। तो ये बन गया ए। अब ये है थ्री वेव्स 5-3-5 के स्ट्रक्चर में, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अब सी वेव में मे भी पॉसिबल है ये ऊपर जा सकता है, जो कि मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई कि थोड़ा सा 34,600 650 के आसपास, 70 के आसपास तक ये ऊपर में जा सकता है सी लेग को कंप्लीट करने। पहली पॉसिबिलिटी तो ये मैंने बता दी, क्योंकि अगर ये इस तरह से करेगा तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और सी के फॉर्मेशन में जाएगा। तो सी के फॉर्मेशन में फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से ये पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट करके ये पूरा बाउंस कंप्लीट कर लेगा ए बी सी का और फिर नीचे स्टार्ट कर देगा, फर्स्ट यहाँ सेकंड यहाँ बना के और फिर थर्ड वेव में वापस नीचे की साइड में स्टार्ट कर देगा। और मे भी पॉसिबल है कि अभी एक्चुअल में स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, क्लियर नहीं है, इसलिए दो पॉसिबिलिटी मैंने बताई है कि मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से गैप डाउन होके और मार्केट सीधा फिर नीचे की साइड चल दे। पर अब गैप डाउन होके नीचे की साइड चल दे उसकी कंडीशन, उसका जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि मार्केट क्या करना चाहता है वो हमें बहुत हद तक कल पता चल जाएगा। तो मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट एक बार अब यहाँ से थोड़ा सा पॉज लिया है इसने, तो एक बार थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर नीचे आने की प्रोबेबिलिटी मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा है। अल्टीमेटली मार्केट को मेरे अकॉर्डिंग तो गिरना तो नीचे की साइड में है ही, कि नीचे ही आना चाहिए, ये मेरी एनालिसिस है। तो अब देख लेते हैं कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव करता है।
बिहेव करता है और कहाँ ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। हालांकि हमने जो पोजीशंस, मैंने तो यहीं पर कहीं पर पोजीशंस अपनी स्टार्ट कर दी थी बनाना, और अभी मैं अपनी पोजीशंस को होल्ड करके आया हूँ। इवन अगर ये थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता, मेरा कंप्लीट स्टॉप लॉस अब जो है, मैंने जो पोजीशंस बनाई उसका कंप्लीट स्टॉप लॉस है यहाँ पर 34,850 के आसपास का। मतलब ये स्विंग का ये जो स्विंग की बात करी थी हमने, जहाँ से एक फ्रेश इंपल्स स्टार्ट हुई है डाउन साइड में, वो एक मेरा स्टॉप लॉस है अब यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आप कर लेते हैं हम निफ्टी के बारे में बात की, निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो निफ्टी एक्चुअल में थोड़ा सा बैंक निफ्टी से ज़्यादा बियरिश साउंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज हमारा निफ्टी ने डेली चार्ट पर प्रायर कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग दे दी है, एक क्लोजिंग सी दे दी है यहाँ पर। तो ये हमें निफ्टी के डेली चार्ट से समझ में आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पे एक्चुअल में हुआ क्या है। आवरली चार्ट पे अगर देखें तो हमने बात करी थी कि ये यहाँ पर फ्रेश इम्पल्स स्टार्ट की है इसने, और उसके बाद एक मैंने कहा था यहाँ पर, हमने भी बात हुई थी कि या तो बाउंस लेगा या फिर नीचे गिरेगा, तो इसने थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस लेने की कोशिश की। अब बाउंस लिया कितना एग्जैक्टली इसने, हम ये देखें अगर, तो वो 38% के आसपास या 50% के आसपास होगा। एग्जैक्टली 50% के आसपास से ही इसने अपना बाउंस लिया और वहीं से गिरना स्टार्ट किया है। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एग्जैक्टली यहाँ पर अगर ये बाउंस लेता है, तो ये बाउंस अगर लेता है तो ये भी इसके आसपास, इन एरियो के आसपास इंट्राडे में 16,260 और 16,300 के आसपास तक ये ऊपर जा सकता है। अदरवाइज़ ये यहाँ से अगर गिरना चाहे तो ये यहाँ से भी गिर सकता है, ऐसा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा एक ये जो पार्ट है, ये थोड़ा सा इंटरनल बिहेवियर अगर हम देखें, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि वो इम्पल्सिव है या करेक्टिव है, वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा हम अभी, मैं बताऊंगा आपको छोटे 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, कि किस तरह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस लेगा या नीचे जाएगा, वो अभी हम थोड़ा सा कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अब एग्जैक्टली हमें करना क्या है 15 मिनट के चार्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो आवरली चार्ट हो गया। अब 15 मिनट की चार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 15 मिनट में ये एक्चुअल में अब हमारा ये जो है, ये जो एरिया है यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर ये यहाँ तक आ जाता है बाउंस लेकर, इन एरियो के आसपास अगर आ जाता है 278 से लेकर तो 300 के बीच में, अगर यहाँ कहीं पे मिल जाता है किसी भी वजह से हमें, तो यहाँ हमें शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। अगर हमें यहाँ पर आवरली चार्ट या 15 मिनट चार्ट पर कोई कैंडल कंफर्मेशन मिलता है, तो हमें यहाँ पर वापस से मार्केट को शॉर्ट करना है, और स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा अगेन वही इस स्विंग के आसपास, इस स्विंग से 5-7 रुपये 10 रुपये ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये गैप डाउन खुलता है और नीचे चलता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो ऊपर से ही शॉर्ट किए हुए हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये हो गई निफ्टी की बात। इसमें अगर मैं बता देता हूँ यहाँ पर एक्चुअल में किस लिए मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, वो एक्चुअल में अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे बताता हूँ। ये 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखें, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा एक इम्पल्सिव वेव है, ये इसका करेक्टिव राइज है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से आया, अभी यहाँ पर एक्चुअल में दो वेव बनी हुई, सॉरी 3 वेव बनी हुई है, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो या तो ये ए, बी और सी भी हो सकता है, और अनदर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि थर्ड की भी ये फर्स्ट बन जाए, ये सेकंड बन जाए, और इसी थर्ड वेव की ये थर्ड वेव के अंदर में ये फर्स्ट और ये सेकंड बन जाए। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसलिए क्योंकि चार्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जहाँ तक बना है मैं वहाँ तक की पॉसिबिलिटी की आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। अब एक स्टॉक की बात कर लेते हैं जो शॉर्ट के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, वो बात कर लेते हैं कजारिया सिरेमिक्स की। अब कजारिया सिरेमिक्स की अगर हम बात करें थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम की, कि कोविड लो पे इस स्टॉक ने 300 रुपीज़ के आसपास का लो बनाया था, और वहाँ से ये हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन में ऊपर चलता चला गया। अब अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक की, तो यहाँ पर मुझे इसकी 5 वेव कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेव काउंट अब मैंने की नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये 5 वेव कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद यहाँ से ये एक
ये फॉल स्टार्ट हुआ है। तो अब इस फॉल में हुआ क्या है, तो इस फॉल में अगर हमें बात करूं तो ये इसकी फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, और ये फोर्थ वेव यहाँ पर आज कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है। फोर्थ वेव में भी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बना हुआ है एक फ्लैट का। इसमें अगर हम बात करें तो ये 5 3 और ये 5 A बना हुआ है। देन अगेन बी में एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, तो ये ए बी और सी, तो ये कंप्लीट ए बना, ये बी बना, और ये एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन सी का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और आज जिस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हुई है और जिस तरह के वॉल्यूम के साथ आज ये आज गिरा है यहाँ से, और एग्जैक्टली इसके एरियो के आसपास से गिरा है, जहाँ जहाँ एक नॉर्मल फ्लैट करेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, उन्हीं एरियो के आसपास से ये पलटा है। तो अब हमें एक्चुअल में इसे करना क्या है, तो यहाँ ये पूरा एक फोर्थ वेव कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है मुझे इसमें। अब हमें करना क्या है, इस स्टॉक को थोड़ा सा वेट एंड वॉच में आप रखें। अगर बाउंस मिलता है किसी भी वजह से 1050 1060 के आसपास किसी भी वजह से ही मिलता है, तो इसे इस स्टॉक को शॉर्ट करना है हमें, और स्टॉप लॉस लगाना है हमें। स्टॉप लॉस लगाना है जस्ट इसके ऊपर का 50 रुपये का स्टॉप लॉस है। एंड टारगेट जो मिलेगा मुझे ये वाला स्विंग, इस स्विंग लो के नीचे, या फिर पहला टारगेट ये स्विंग भी हम ले सकते हैं। ये स्विंग और ये स्विंग, दोनों स्विंग्स मतलब कि 910 915 के आसपास और 885 के आसपास का। तो ये हो गई कजारिया सिरेमिक्स की बात। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये लोगों के पास पहुंच सके। और ये एनालिसिस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।